नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ और अलजेब्रा में जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनको हमने पढ़ लिया है और जितना हमने अभी तक के वीडियोज में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आज और कल के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो लोग नए इस वीडियो में जुड़ रहे हैं वो पुराने सारे वीडियो ज़रूर देखें ताकि आज के वीडियो में जो प्रैक्टिस कराई जाए वो चीज़ें आपको समझ में आए। अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आ जाएंगे तो चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी या फिर नहीं समझ में आएंगी। तो इसलिए नए लोग पुराने वीडियोस देखते हुए आएँ और जो पुराने लोग हैं वो तो खैर वीडियो देख ही रहे हैं, उनको तो समझ में आएगा ही। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया था, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ लिया था, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि प्लस से माइनस में कैसे जाते हैं, माइनस से प्लस पे कैसे जाते हैं। हमने ये भी देखा कि अगर पावर डिक्रीज करना है तब डिक्रीज कैसे करेंगे या फिर इंक्रीज करना है तो पावर को इंक्रीज कैसे करेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा और बहुत ही ध्यान देकर आज के क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो पहले क्वेश्चन की आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको मिल जाए, हेडिंग लगा दीजिएगा आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हमने कहा ये पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको मिल गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1 मिल गया। और उसके बाद आपको दिया है इसमें कि a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0 और आपसे पूछा है कि x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, ये आपसे पूछा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है और ये भी दिया गया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आइए क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। पहली चीज़, क्वेश्चन में अप्रोच क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। इसमें आपको चाहिए x माइनस ए का होल क्यूब। अगर आपको x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब चाहिए, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहली अप्रोच आपकी यही होगी कि आपको x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ पूछा है, जब तक ये आपको नहीं पता होगा तब तक आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर वो पूछा है तो इसका और इसका यूज क्या है। तो इसका और इसका यूज ध्यान समझिएगा क्या है। देखिए ध्यान से, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो आप यहाँ से ऐसा कहेंगे कि x माइनस ए, ये माइनस होगा, यहाँ से जो आपको दिया है, यहाँ से अगर आप 1 अपॉन एक्स माइनस ए निकालेंगे तो यहाँ से x माइनस बी आप निकाल लेंगे, x माइनस बी यहाँ से आप निकाल देंगे, या इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके इक्वल टू आप कहेंगे x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी हो गया। अब जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे x का, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप कहेंगे x माइनस ए माइनस एक्स प्लस का b। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, x और x मिलके 2x हो गया और ये बचा b माइनस ए। अगर मैं b को इधर ले जाऊंगा, a को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ से b माइनस ए आ जाएगा। तो b माइनस ए की जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ से प्लस 5 रख सकते हैं। b माइनस ए की वैल्यू आप यहाँ से प्लस 5 रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, x और माइनस एक्स ए कैंसिल हो जाएंगे, x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कि आपके b माइनस ए और b माइनस ए की वैल्यू 5 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो आई वो 5 आ गई। अगर इसकी वैल्यू 5 आ गई तो आप यहाँ से x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपको चीज़ पता है, अगर ए टर्म मान लीजिए x है, दो टर्म दो प्रोडक्ट का
दो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर इसको x मान लें, इसको 1/x मान लें, दोनों का मल्टीप्लाई 1 आएगा। तो x माइनस 1/x बराबर आपको 5 दिया गया है। तो क्या आप x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो आप कहोगे निकाल सकते हैं। आप कहोगे 5 का क्यूब कर देंगे और उसके बाद प्लस 3 गुणे 5 कर देंगे। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर 140। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अभी तक जितना आपने पढ़ा है ये भी वही चीज़ है। आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको अगर निकालना है तो आपने पढ़ा है कि k का क्यूब करते हैं प्लस 3 इंटू k कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट पुराने ही होंगे, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके थोड़ा बदलेंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से आने लगेंगी। बस आप पिछले वीडियोज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करिए, ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। बाकी इसमें जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 2017 मेंस में, मैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ आपके सामने। चलिए 2017 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 मेंस का क्वेश्चन है आपका कि x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इक्वल टू 0 और आपसे पूछा गया है कि फाइंड करिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2017 मेंस से पूछा गया है। ये चीज़ आपको दिया गया है, इक्वेशन दी गई है और ये चीज़ पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ समझिए, यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर और x 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब ये दोनों रेसिप्रोकल है। ये चीज़ पूछा गया है, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे प्लस है तो आपको सबसे पहले या तो प्लस चाहिए या तो माइनस चाहिए, क्योंकि माइनस वाले से भी आप प्लस निकाल सकते हैं। जैसे दिया गया है x माइनस 1/x, तो या इसका जब आप होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आता है। या फिर अगर x प्लस 1/x दिया गया है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आता है। बस यहाँ क्या होता है, यहाँ माइनस 2a भी होता है और यहाँ प्लस 2a भी होता है। तो अगर प्लस वाला दिया गया है तो प्लस वाला टर्म हम प्लस भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, माइनस भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि प्लस वाले पे आपके आंसर आते हैं कि माइनस वाले पे आते हैं। इन्हीं चीज़ों को चेक करना है हमको। तो ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, हमने x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4 ले लिया। अब ध्यान समझिए, अगर इसको मैं सॉल्व करूं, अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहोगे x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा और प्लस का 1 अपॉन में कितना x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, यहाँ x स्क्वायर है तो आप यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं। तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो 8 इधर 12 हो जाएगा, इधर माइनस 33 हो जाएगा। तो आप कहेंगे प्लस का 12 हो जाएगा, 12x माइनस 33 प्लस 16 माइनस 8x प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 12 में से 8 जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा आप, ये एक 16 हो गया, एक 17 हो गया और 33, माइनस 33 और 17 करेंगे आप तो आप कहेंगे माइनस का 16 आ जाएगा। अपॉन में x माइनस 4 आ गया। ऊपर से अगर आप 4 कॉमन ले रहे होंगे तो आप कहेंगे 4, x माइनस 4 हो जाएगा अपॉन x माइनस 4 हो गया। ये कैंसिल हो गया और इसका आंसर 4 आया। कहने का मतलब x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 की वैल्यू जो आ गई 4 आ गई। अगर x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 की वैल्यू 4 आ गई तो क्या आप x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप कहेंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अगर k हो रहा है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, इस नंबर पे हम इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसमें 2 घटा देंगे तो इसका आंसर जो आ गया 14 आ गया।
तो उम्मीद है ये चीज़ आपने सीख लिया होगा। अभी आज जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी पे करने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखने में आपको जरूर बड़े लग रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। तो इससे परेशान ना होइएगा। शॉर्ट अप्रोच धीरे धीरे जब आप लोग करने लगेंगे क्वेश्चन, इसकी शॉर्ट अप्रोच आप खुद ही सीखने लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। सिंपल वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने पिछले लेक्चर में करा दिए हैं। अब के जो क्वेश्चन हो रहे हैं इन क्वेश्चंस को मैं आपको करा रहा हूं, और पिछले के सारे कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं क्लियर होंगे तब तक ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही कराऊंगा आज, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। जैसे क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन दिया गया है यदि x² + x = 5 है और आपको फाइंड करना है कि x + 3 का होल स्क्वायर x + 3 का होल क्यूब + 1/x + 3 का होल क्यूब। ये चीज़ दिया गया है और ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। ध्यान से समझिएगा, ये इक्वेशन दी गई है और ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको x + 3 + 1/x + 3 मिल जाए तो उसका होल क्यूब करके आप मान निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे मुझे सबसे पहले x + 3 चाहिए प्लस 1/x + 3 चाहिए। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप कहोगे a², 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, तो ये 6x हो जाएगा। और यहाँ पे +1 आपका हो गया, अपॉन में x + 3 हो गया। जो इक्वेशन आपको दी गई यहाँ से देखिए, यहाँ x² है तो आप यहाँ से x² की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि x² = 5 - x हो जाएगा। x² की वैल्यू यहाँ आप रख दीजिए। अगर x² की वैल्यू आप यहाँ रख रहे होंगे तो आप कहेंगे 5 - x हो जाएगा। 9 और 1 मिलके 10 हो गया और प्लस 6x अपॉन x + 3। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 10 और 5 मिलके 15 हो गया, 15। और उसके बाद 6x में से 1x जाएगा तो आपका प्लस का 5x हो गया। अपॉन में देखेंगे x + 3, ऊपर से आप 5 कॉमन ले रहे होंगे तो x + 3 अपॉन x + 3 हुआ, तो एक कैंसिल हो गया, आंसर 5। मतलब x + 3 + 1/x + 3 की वैल्यू 5 आ गई। अगर x + 3 + 1/x + 3 की वैल्यू जो आई 5 आ गई तो क्या आप क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे x³ + 1/x + 3 का होल क्यूब जो होगा, इस नंबर का क्यूब करते हैं। अगर प्लस से प्लस वाला पूछा है तो -3 इंटू ये वाला नंबर कर देते हैं। तो 125 में से 15 आप निकाल रहे होंगे, इसका जो आंसर आया 110 आया। इसका जो आंसर आ गया 110 आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करिए ताकि मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आज हम लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में हम लोग थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए गए हैं। पिछले वीडियोज़ को आप लोग देखते हुए यहाँ पे आइए। जो पुराने लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन पहली बार जो लोग जुड़ रहे हैं मैं उनसे बार बार यही कहूँगा कि आप पिछले वीडियोज़ को देखिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि a² + 4a - 4 = 0 और आपको फाइंड करना है। आप फाइंड करिए a + 5 का होल क्यूब प्लस 1/a + 5 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको सबसे पहले चीज़ ध्यान समझिएगा, यहाँ पे a + 5 का होल क्यूब है, यहाँ पे 1/a + 5 का होल क्यूब है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए कि a + 5 आपको मिल जाए प्लस 1/a + 5 मिल जाए। अगर इसका मान आ जाएगा तो आप क्यूब निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि आप इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे होंगे तो a+5 का होल स्क्वायर बनेगा, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10a प्लस 1 अपॉन a+5। फिर से आप ध्यान समझिएगा, यहाँ से अगर आप यहाँ पे a स्क्वायर है, अगर आप a स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो आप कहेंगे a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 4a। a स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 4a आ जाएगा और आप a स्क्वायर का मान यहाँ पे रख देंगे। इस पैटर्न पे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस केवल करनी है। तो आप यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू रख रहे होंगे तो आप कहेंगे 4 माइनस 4a, 25 और 1 मिलके 26 हो जाएगा और प्लस का 10a हो जाएगा अपॉन a+5 हो गया। फिर ध्यान समझिएगा, ये 26 और ये 4 मिलके 30 हो जाएगा, 30 हो गया। और यहाँ देखिए ध्यान से 10a में से 4 जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6a अपॉन a+5। ऊपर से आप 6 कॉमन ले रहे होंगे तो a+5 हो गया, अपॉन में a+5 हो गया, एक कैंसिल कर देंगे आप तो a+5 प्लस 1 अपॉन a+5 की वैल्यू जो आ गई वो 6 आ गई। अगर a+5 प्लस 1 अपॉन a+5 की वैल्यू 6 आ गई तो क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं? क्या इसका मान निकालना बहुत आसान है। इसका मान आप कहेंगे 6 का होल क्यूब कर देंगे और माइनस, क्योंकि प्लस से प्लस वाला पूछा है तो 3 × 6 कर देंगे, 6 का होल क्यूब 216 और माइनस 18 कर रहे होंगे, आंसर 198। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 198 हो गया। इस प्रश्न को भी आप लोग नोट करिए। बाकी इस पर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूँ। आज और कल के वीडियो में हम केवल प्रैक्टिस ही करने वाले हैं और आज और कल के वीडियो में जब प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर लिए होंगे। बस इसके बाद जो हमको पढ़ने हैं आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने पास तक ही वीडियो ना रखिए, अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 4 और फाइंड करना है आपको कि x प्लस 3 का फाइंड करना है आपको a+3 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन a+3 का होल क्यूब। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर आपको ऐसा चीज़ दिया गया है, ध्यान समझिए, ये इक्वेशन दी गई है और इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, इसका मतलब आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए। तो आप कहेंगे a+3 हो गया माइनस 1 अपॉन a+3 हो गया। अगर ये चीज़ आपको मिल जाएगा तो क्यूब करके आंसर निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ से आप कहेंगे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो a+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 हो गया, 2ab मतलब 6a और माइनस 1 अपॉन a+3। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आप रखेंगे तो 4 माइनस 2a हो जाएगा, तो 4 माइनस 2a, 9 और 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया, प्लस का 6a अपॉन a+3। यहाँ ध्यान समझिएगा, 8 और 4 12 हो गया तो 12 हो गया और यहाँ 6 से 2 जाएगा तो आप कहेंगे प्लस का कितना 4a हो जाएगा अपॉन a+3। और यहाँ से आप 4 कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ बचेगा a+3 अपॉन a+3, a+3 अपॉन a+3, ये कैंसिल हो गया, इसका मान 4 आ गया। मतलब a+3 माइनस 1 अपॉन a+3 का मान 4 आ गया। अगर माइनस का मान आ गया तो क्या आप क्यूब का मान निकाल सकते हैं? क्या क्यूब का मान निकालना मैंने आपको सिखाया है। इस नंबर का होल क्यूब कर देंगे और माइनस का, क्योंकि माइनस है तो प्लस कर देंगे, +3 × 4 कर देंगे, 4 का होल क्यूब 64 और 4 × 12, इस तरह से इसका जो आंसर आया 76 आ गया। इस प्रश्न का आंसर 76 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए लगातार। बाकी मैं तो प्रैक्टिस आपको करा ही रहा हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है आपका कि ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 11, ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 11 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि, चलिए इसके पहले क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू 9 और आपको फाइंड करना है a माइनस 3 माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 की वैल्यू, a माइनस 3 अपॉन a माइनस 3 माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 की वैल्यू। ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है, ध्यान समझिएगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, इतना ही दिया गया है, ठीक है। तो इसी का मान पूछा गया है, ध्यान समझिएगा। तो आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पे a माइनस 3 का होल स्क्वायर तो है, अब की बार यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं पूछा गया है। यहाँ पे a माइनस 3 का होल स्क्वायर तो है, क्या मुझे पहला नंबर तो a माइनस 3 बनाना है, यहाँ तो a माइनस 3 है, क्या और a माइनस 3 बन सकता है क्या? तो और अगर आपको a माइनस 3 बनाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 9 जोड़ देते हैं। दोनों तरफ अगर 9 जोड़ रहे होंगे तो हम कहेंगे a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 और प्लस 1 अपॉन a माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। इधर भी 9 जोड़ रहे होंगे तो ये 18 हो गया। अगर आप लोगों को पता हो, ध्यान से देखिएगा, अगर इस टर्म को देखें तो क्या a माइनस 3 का होल स्क्वायर है क्या? अगर ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 हो गया। ध्यान से फिर से समझिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर इस टर्म को मान लीजिए मैंने a मान लिया, a है तो a 1 अपान a है। उसके बाद ध्यान समझिए, ये स्क्वायर है, अब मुझे एक घात पे जाना है। अगर मुझे एक घात पे जाना है तो मैंने आपको सिखाया था कि आप कहेंगे a माइनस 3, चूँकि माइनस पे जाना है आपको तो लगाएंगे माइनस 1 अपॉन a माइनस 3। जब आप माइनस पे जाते हैं तो इस नंबर में 2 घटा देते हैं, इसके ऊपर रूट लगा देते हैं, तो आप कहेंगे 18 में से 2 घटा के रूट लगा देंगे 16 और बाहर आएगा तो इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस टाइप के प्रश्न भी पेपर में पूछे गए हैं और सारे पेपर में के आए हुए ही क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश करिए, समझने का प्रयास करिए। नहीं आता कुछ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं आपको अगले वीडियो में जो भी आपके डाउट हैं उनको ले सकूं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 11 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 64 बटे एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, 64 बटे एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। अब ध्यान से समझिएगा, ये दिया गया है, ये पूछा गया है, लेकिन अब की बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 अपॉन नहीं है, ऐसा नहीं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ 64 है। अच्छा, इसी चीज़ को मैं ऐसा पूछ सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि या x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब बटे x प्लस 3 का होल क्यूब, ऐसा ही पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले ध्यान समझिएगा, आपको अगर यहाँ पे क्यूब चाहिए, पहली चीज़ अगर यहाँ पे क्यूब चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 आपको चाहिए, x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ध्यान समझिए, आप ये करेंगे, यहाँ से इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहाँ रख रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 माइनस एक्स हो जाएगी। तो मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ, 11 माइनस एक्स हो गया और 9 में से 1 गया उधर का 8 हो गया
और प्लस का 6x अपॉन आपका x प्लस 3 हो गया। उसके बाद ध्यान समझिएगा, अगर आप यहाँ 11 और 8 19 हो गया, 11 और 8 19 हो गया, और यहाँ अगर देखेंगे आप 6 और 6 से 1 गया, आपका कितना 5 हो जाएगा, प्लस कितना 5x अपॉन कितना x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3। यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको 125 कर देते हैं, इसको 125 कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको ये 5 का क्यूब हो जाएगा। अगर ये 5 का क्यूब हो गया तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर वो चीज़ चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पे आपको x प्लस 3 माइनस, अच्छा यहाँ पे आपको 5 बटे चाहिए, ठीक है 5 बटे, क्योंकि 5 का ही क्यूब करेंगे तभी यहाँ 125 आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये तो सेम होगा, बस यहाँ लास्ट वाला टर्म माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको आप जो सॉल्व करेंगे, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये चीज़ दिया गया कि x प्लस 3 का होल क्यूब -1/-125 अपॉन x प्लस 3 का होल क्यूब, या इसी चीज़ को ऐसा कर सकता है 125 को 5 का होल क्यूब लिख सकता है, 125 को जो है 5 का होल क्यूब लिख सकता है। शायद ये चीज़ आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। पूछा गया आपसे x प्लस 3 माइनस 125 बटे x प्लस 3 का होल क्यूब, और यहाँ पे x प्लस 3 का होल क्यूब, या तो ये हो सकता है या इसी को ऐसा ले सकता है आपको कि x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 3 का होल क्यूब। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर तो यहाँ समझिए ध्यान से, अगर मुझे ये चीज़ निकालना है तो इसका मतलब है मुझे सबसे पहली चीज़ x प्लस 3 चाहिए अपॉन 5 अपॉन x प्लस 3 चाहिए, क्योंकि इसी का क्यूब करेंगे तभी ये चीज़ आपको मिलेगा। तो यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और यहाँ माइनस का 5 हो गया, अपॉन में कितना, अपॉन में x प्लस 3, अपॉन में x प्लस 3 हो गया। और यहाँ से अगर x स्क्वायर का मान 11 माइनस x हो जाएगा, यहाँ आप रखेंगे तो x स्क्वायर का मान 11 माइनस x हो गया, प्लस 9 प्लस 6x माइनस 5 अपॉन कितना x प्लस 3 हो गया। तो आप कहेंगे 11 9 20, 20 से 5 जाएगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ध्यान से 6 में से 1 जाएगा तो 5x हो जाएगा, प्लस का 5x अपॉन का x प्लस 3, ऊपर से 5 कॉमन ले रहे होंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी x प्लस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल होगा, और इसकी जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। तो अगर इसकी वैल्यू 5 आ गई, अगर इसकी वैल्यू 5 आ गई, x प्लस 3 माइनस 5 बटे x प्लस 3 का मान अगर 5 आ गया, तो क्या आप इसका क्यूब कर सकते हैं क्या? ध्यान समझिएगा, अगर आपको क्यूब चाहिए तो x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 125 बटे, जब 5 कर देते हैं इसको 5 का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब बटे x प्लस 3 चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अब की बार 1 बटे नहीं है, क्योंकि अगर दोनों नंबर रेसिप्रोकल होते हैं तो कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे a इंटू बी करेंगे तो 1 नहीं आएगा, a इंटू बी करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आपने एक फार्मूला मैंने आपको सबसे पहले ही पढ़ा दिया था कि अगर आपको मैं कहूँ a माइनस बी का होल क्यूब, तो आपने कहा था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। और मैं यहाँ से अगर a माइनस बी का होल क्यूब निकालूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर मैं निकालूँ, तो आप कहोगे a माइनस बी का होल क्यूब आएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का 3ab हो जाएगा इंटू a माइनस बी हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान समझिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बन रहा है, तो आप कहेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब तो आपको 5 यहाँ मिल ही गया है, तो 5 का होल क्यूब कर देंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से प्लस 3ab है, तो प्लस 3 इंटू ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 5 ही आएगा। तो कितना, 5 आ गया। उसके बाद a माइनस बी है, तो a माइनस बी की वैल्यू भी कितनी आई है, 5 ही आई है।
और इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 125 प्लस 5 पचम 25 या 75 हो गया। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर आपका 200 आ गया। आंसर आपका 200 आ गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 200 हो गया। तो ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। जो डाउट होते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उन डाउट को मैं आपके ज़रूर लूँगा। और आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया। ऐसे क्वेश्चन मेंस से पूछे गए हैं। प्री वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, वो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको। तो अभी प्रैक्टिस का एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग जितना अभी तक पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। कल वाले वीडियो के बाद प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा आपका, मतलब जितना मैंने पढ़ाया है उस पर बेस्ड जितने प्रैक्टिस हो सकती थी वो सारे कराने के बाद कल का वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब हम लोग कल के लिए रणनीति बनाते हैं, और आप क्या करिए, यहाँ से जितना आपको पढ़ा दिया गया है उसको अच्छे से रिवीजन करिए, और कल हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे और प्रैक्टिस के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।